देखिए क्या बात हुई, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जितने लोग आवें उनसे क्या बात हुई इसको हम सार्वजनिक करें, कहीं भी शेयर करें, यह कोई आवश्यक तो है नहीं। ठीक बात है कि हम 2 लोग बैठे और राजनीति करने वाले लोग हैं, तो वर्तमान से लेकर भविष्य की राजनीति तक की चर्चा हो ही जाती है। चुनाव है लोकसभा का सामने और एक ही साथ हम लोग एक ही गठबंधन में हैं, तो चर्चा तमाम विषयों पर हो ही जाएगी। कभी भी आदमी बैठेगा तो चर्चा हुई, लेकिन कुछ स्पेसिफिक उस तरह की बात जिसको हम बाहर सार्वजनिक करें, ऐसा कुछ नहीं। कल जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे थे, आज आपसे मिलने पहुंचे, और बिहार में जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वो कभी भी इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो क्या कहा जाए इसको? नहीं, अब क्या कहा जाए, क्या कहिएगा आप, यह तो आपके ऊपर है। लेकिन हम लोग तो एक गठबंधन में हैं, तो हम लोगों का मिलना जुलना कोई अस्वाभाविक तो है नहीं। हाँ, बीजेपी का कोई व्यक्ति आरजेडी से मिल ले, आरजेडी का कोई व्यक्ति हमसे मिल ले, अब वैसी स्थिति में चर्चा इसकी हो सकती है, यह अस्वाभाविक जैसा लगेगा। लेकिन बीजेपी के नेता हैं नित्यानंद राय जी, हम लोग भी गठबंधन में हैं, तो कभी मुलाकात हो जाती है यहाँ वहाँ कहीं भी। इसमें क्या इस तरह का है जिसकी चर्चा की जाए? नहीं, जिस तरह से अब बिहार के मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं और इंडिया गठबंधन को छोड़ के एनडीए में शामिल हों, उसी बीच में जिस तरह से जीतन राम मांझी से नित्यानंद राय जी मिलते हैं, आपसे मिलते हैं। नहीं, हमने कहा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो चर्चा हुई उसको सार्वजनिक करने जैसा हो, कुछ ऐसा नहीं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में शामिल होंगे तो आप उनका स्वागत करेंगे? देखिए, अभी तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से आरजेडी के साथ जाकर परेशानी में हैं, और जाकर मतलब कोई अनजाने तो नहीं चले गए थे, जानबूझकर गए थे, और जाने के बाद वहाँ परेशानी होगी इसको भी समझ कर गए थे। उनका पुराना अनुभव था, फिर भी चले गए थे। तो चले गए, लेकिन परेशानी में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। हमने तो उस वक्त भी उनसे कहा था कि नीतीश जी, जिस ओर आप जा रहे हैं आत्मघाती कदम होगा आपके लिए, मत जाइए। उसके बावजूद चले गए। तो आज अगर उनके मन में कोई रीथिंक की बात चल रही है तो यह स्वाभाविक है। जो बात हमने उस समय कही थी वह बात तो आज सच साबित हो रही है। अब वहाँ परेशानी में है, एक तरह से आदमी पानी में जब डूबता है तो डूबने के समय पहले तो वह चाहता है कि निकले वहाँ से, जान बचाए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कि निकल कर कहाँ जाए। तो अभी तो पहला स्टेप नीतीश जी उठाएं, वहाँ से बाहर निकलें, बचावें खुद को, अपनी जान को। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि कहाँ जाएं, कब चर्चा की ज़रूरत होगी तो उस पर हम लोग बताएंगे। नीतीश कुमार का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उसको लेके क्या कहिएगा? क्या वो आते हैं तो फिर से इस बार क्या इंश्योर है कि वो पलटी नहीं मारेंगे? अब इस देखिए, जो ट्रैक रिकॉर्ड उनका है इसको देखकर एक एक आदमी आज शंका में है। खास करके एनडीए समर्थक जो जनता है, उन तमाम लोगों के मन में इस बात की आशंका है। नीतीश जी कभी जीत कर जाते हैं आरजेडी समर्थक जनता के वोट से और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाते हैं, कभी बीजेपी समर्थक लोगों के वोट से जीत कर आते हैं और आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में आशंका तो है ही कि फिर अगर एनडीए में नीतीश जी आते हैं और एनडीए के मतदाताओं के वोट से चुनाव जीतकर उनके लोग चले भी जाते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव के बाद फिर नीतीश जी महागठबंधन की ओर नहीं चले जाएं? तो यह तो शंका लोगों के मन में है ही। अब शंका है तो सबसे पहले लोगों के मन की आशंका को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आते हैं फिर से तो भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी लोगों के मन की इस आशंका को निश्चित रूप से एड्रेस करेगी, यह अपेक्षा है लोगों की। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, इसको कैसे देखिए, यह तो सब लोग बोलते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कभी भी कुछ संभव हो सकता है। तो है ही, इसलिए सुशील मोदी जी ने जो कहा है गलत क्या कहा है। आप उनका स्वागत करेंगे अगर नीतीश कुमार आते हैं आपके? नहीं, हमने कहा कि पहला स्टेप तो उनका है कि जहाँ डूब रहे हैं वहाँ से जान बचाएं, बाहर निकलें। दूसरा स्टेप होगा ना कि फिर कहाँ जाएंगे। दूसरा स्टेप जब होगा तब पूछिएगा, बताएंगे।